एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज किन्हें कहते हैं? ये ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशंस होती हैं जो इनमें आने वाले वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें ये x और y ये है वेरिएबल, इसमें इक्वल टू का साइन लगा है, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड, तो इसीलिए ये है एक एल्जेब्रिक इक्वेशन। तो ये वेरिएबल की सभी वैल्यू के लिए ट्रू होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर इस आइडेंटिटी की इस लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड में दोनों जगह अगर इस x की कोई वैल्यू रख दी जाए, और ठीक इसी तरह अगर इस आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इस वेरिएबल y की कोई वैल्यू रख दी जाए, तो ये आइडेंटिटी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देती है। यानी ये वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है। तो यानी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी इज एन एल्जेब्रिक इक्वेशन, कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटी ऐसी एल्जेब्रिक इक्वेशन होती है दैट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स अकरिंग इन इट, जो कि इसमें आने वाले वेरिएबल्स की सभी वैल्यूज के लिए ट्रू होती है, यानी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड देती है। तो अब हम लेते हैं आइडेंटिटी 1। आइडेंटिटी 1, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। इसके लिए हम इस आइडेंटिटी की इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो यहाँ हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इस ब्रैकेट को यहाँ लिखते हैं, यानी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हम x प्लस वाई के होल स्क्वायर को लिखते हैं x प्लस वाई की x प्लस वाई में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2, इज इक्वल टू, अब हम इन ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो हमने लिखा x और मल्टीप्लाई में x प्लस वाई, और अब हमने यहाँ लगाया प्लस का साइन, और अब हम इस y की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो हमने लिखा y और ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू वाई यानी एक्स वाई प्लस, अब y की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो y इंटू एक्स यानी वाई एक्स प्लस 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 y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा प्लस एक्स वाई प्लस, अब यहाँ पे y और x है मल्टीप्लाई में, तो जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 हमें मिलता है 6, और अगर इनको लिख दें 3 मल्टीप्लाई 2 तो तभी भी हमें मिलता है 6। तो ठीक इसी तरह यहाँ वेरिएबल में भी जब y x है मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख सकते हैं x और मल्टीप्लाई में y। अब ये लगाया प्लस का साइन और y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे इन दोनों टर्म्स को हम ऐड करते हैं, ये है प्लस का एक्स वाई, ये है प्लस का एक्स वाई, तो ऐड होकर हमें मिल गया 2xy प्लस में, अब ये लगाया प्लस का साइन वाई स्क्वायर, अब ये हमें यही राइट हैंड साइड मिल जाती है, तो हमने लिखा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ला दिया है, यानी इस आइडेंटिटी को हमने प्रूव कर दिया है। और अब हम लेते हैं आइडेंटिटी सेकंड। आइडेंटिटी सेकंड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब हम इस आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे। इसके लिए हम इस आइडेंटिटी की इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो हमने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इस ब्रैकेट को यहाँ लिखा, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब x माइनस वाई के होल स्क्वायर को लिखते हैं x माइनस वाई की x माइनस वाई में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2। अब हम इन ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके लिए पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो हमने लिखा x और मल्टीप्लाई में x माइनस वाई, और ये माइनस का साइन यहाँ लगाया, और अब हम y की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो हमने लिखा y और मल्टीप्लाई में x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब x की इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू वाई यानी एक्स वाई,
अब हम माइनस के y की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो माइनस का y इंटू एक्स यानी माइनस का वाई एक्स। अब माइनस के y की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस y में, तो माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस इस वाई एक्स को लिखा हमने एक्स वाई प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब माइनस का एक्स वाई हमें मिल गया माइनस का 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। और अब ये हमें यही राइट हैंड साइड मिल चुकी है। तो यानी हमने इस आइडेंटिटी को प्रूव कर दिया है। और अब हम लेते हैं आइडेंटिटी 3। आइडेंटिटी थर्ड, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस आइडेंटिटी की इस राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा राइट हैंड साइड और इन दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ लिखा यानी एक्स प्लस वाई और दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में यानी x मल्टीप्लाई में x माइनस वाई। अब ये लगाया यहाँ पे प्लस का साइन और अब हम y की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में। तो हमने लिखा y और x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू वाई यानी एक्स वाई। अब ये लगाया प्लस का साइन यहाँ पे y इंटू एक्स यानी वाई एक्स। अब प्लस माइनस माइनस y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई एक्स को हमने लिखा एक्स वाई माइनस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये है माइनस का एक्स वाई, ये है प्लस का एक्स वाई, कैंसिल हो गए तो बच गया माइनस का वाई स्क्वायर। तो ये हमें यही लेफ्ट हैंड साइड मिल गई है। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू होता है ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई के और इसके मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई के। और अब हम लेते हैं आइडेंटिटी 4। आइडेंटिटी 4, ब्रैकेट में x प्लस ए इंटू ब्रैकेट में x प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। अब हम इस आइडेंटिटी की इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और अब इन ब्रैकेट्स को यहाँ लिखते हैं यानी x प्लस ए और ब्रैकेट में x प्लस बी इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में। तो हमने लिखा x इंटू एक्स प्लस बी। अब हमने ये लगाया प्लस का साइन यहाँ पे और अब हम a की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में। तो हमने लिखा a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू बी यानी एक्स बी प्लस, अब a की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो a इंटू एक्स यानी ए एक्स प्लस 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 a इंटू बी यानी ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी को हमने लिखा बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब जैसे 2 प्लस 3 होता है 5, तो अगर इन्हें लिख दें 3 प्लस 2 तो ये भी मिल जाता है 5। तो ठीक इसी तरह यहाँ पे ये दोनों टर्म्स हैं प्लस में, तो इनमें हम पहले ए एक्स वाली टर्म लिख देते हैं यानी प्लस का ए एक्स और फिर प्लस का बी एक्स। अब हमने लगाया प्लस का साइन ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन लेते हैं, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है। तो हमने लगाया प्लस का साइन, x कॉमन लिया, तो जब a x में से x कॉमन आया तो यहाँ बच गया a प्लस जब b x में से x कॉमन आया तो यहाँ बच गया b प्लस ए बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे x और ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाई में, तो इनको हमने लिखा पहले ये ब्रैकेट यानी a प्लस बी और फिर लिखा x और प्लस में ए बी। और अब हमें ये यही राइट हैंड साइड मिल गई है। तो यानी
ब्रैकेट में x प्लस ए इंटू ब्रैकेट में x प्लस बी होता है इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के। तो अब हमने आइडेंटिटी 4 प्रूव कर दी है। अब हम लेते हैं आइडेंटिटी 5। आइडेंटिटी 5, आइडेंटिटी फर्स्ट में पढ़ा था टू वेरिएबल्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन अब हम यहाँ पढ़ेंगे थ्री वेरिएबल्स x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो हमने यहाँ लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इस ब्रैकेट को यहाँ लिखा, यानी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को लिखते हैं x प्लस वाई प्लस जेड की x प्लस वाई प्लस जेड में 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 2। अब इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में। तो हमने लिखा x और मल्टीप्लाई में x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमने ये लगाया यहाँ पे प्लस का साइन, और अब हम y की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में। तो हमने लिखा y और मल्टीप्लाई में x प्लस वाई प्लस जेड। अब ये वाला लगाया प्लस का साइन यहाँ, और अब हम z की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में। तो हमने लिखा z और मल्टीप्लाई में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर प्लस का साइन x इंटू वाई यानी एक्स वाई प्लस x इंटू जेड यानी एक्स जेड प्लस, अब y की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो y इंटू एक्स यानी वाई एक्स प्लस 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 y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर प्लस 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 y इंटू जेड यानी वाई जेड प्लस, अब z की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। तो z इंटू एक्स यानी जेड एक्स प्लस 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 हो गया z इंटू वाई यानी जेड वाई, अब प्लस 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 z इंटू जेड यानी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसमें ये है एक स्क्वायर की टर्म, ये है एक स्क्वायर की टर्म और ये है एक स्क्वायर की टर्म। तो इनको यहाँ लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये है एक्स वाई की टर्म और ये है वाई एक्स की टर्म, तो इनको इकट्ठा लिखते हैं। तो हमने लिखा प्लस में एक्स वाई और फिर प्लस में वाई एक्स। अब ये है वाई जेड की टर्म और ये है जेड वाई की टर्म, तो इनको इकट्ठा लिखते हैं। तो हमने लिखा प्लस वाई जेड और प्लस में जेड वाई। अब ये है एक्स जेड की टर्म और ये है जेड एक्स की टर्म, तो इनको इकट्ठा लिखते हैं। तो हमने लिखा प्लस में एक्स जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस, इस वाई एक्स को हमने लिख दिया एक्स वाई प्लस इस वाई जेड को हमने एज इट इज लिखा प्लस इस जेड वाई को हमने लिख दिया वाई जेड प्लस ये एक्स जेड है, इसको हमने लिख दिया जेड एक्स प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, इनको हमने ऐड किया एक्स वाई प्लस एक्स वाई यानी प्लस का 2xy। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड किया वाई जेड प्लस वाई जेड यानी प्लस का 2yz प्लस, अब इन दोनों टर्म्स को ऐड किया जेड एक्स प्लस जेड एक्स यानी प्लस का 2zx। अब ये हमें यही राइट हैंड साइड मिल चुकी है। अब इस आइडेंटिटी को याद करने का तरीका है कि इन x y z इनको हमने यहाँ लिख दिया है, सबसे पहले x फिर y और फिर z। तो सबसे पहले x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, और इस तरीके से ये आइडेंटिटी आसानी से याद रखी जा सकती है। और अब इस आइडेंटिटी को हमने प्रूफ कर दिया है, और अब लेते हैं आइडेंटिटी 6। आइडेंटिटी 6, आइडेंटिटी फर्स्ट में पढ़ा था टू वेरिएबल्स x प्लस वाई का होल स्क्वायर,
लेकिन अब यहाँ पढ़ेंगे टू वेरिएबल्स x प्लस वाई की होल पावर 3। तो अब इस आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए इसकी इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ लिखा हमने लेफ्ट हैंड साइड और इस ब्रैकेट को यहाँ लिखा, यानी x प्लस वाई की होल पावर 3 इज इक्वल टू, अब x प्लस वाई की होल पावर 3 को लिखते हैं ब्रैकेट में x प्लस वाई और ब्रैकेट में x प्लस वाई की होल पावर 2। क्योंकि यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे है पावर 2, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 यानी 3। जैसे अगर हमारे पास है 2 की पावर 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2। तो यहाँ पे है 2 की पावर 1, बेस सेम है, दोनों जगह 2 है, तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 प्लस 2 वापस से मिल गया 3, यानी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू, अब हमने ये वाला ब्रैकेट यहाँ लिखा, यानी x प्लस वाई, और अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी फर्स्ट से x प्लस वाई के होल स्क्वायर की जगह हमने लिखा ये वैल्यू, यानी ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले हम x की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो हमने लिखा x और इसके मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट, यानी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये लगाया प्लस का साइन यहाँ, और अब y की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो यानी y मल्टीप्लाई में x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 3 प्लस x इंटू 2xy यानी 2x इंटू एक्स स्क्वायर y, अब प्लस x इंटू वाई स्क्वायर यानी x वाई स्क्वायर प्लस, अब y की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर यानी y एक्स स्क्वायर प्लस 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 y इंटू 2xy यानी 2x y इंटू वाई यानी y स्क्वायर प्लस 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 y इंटू वाई स्क्वायर यानी y की पावर 3 इज इक्वल टू, अब इसमें एक ये है पावर 3 की टर्म और एक ये है पावर 3 की टर्म, तो पहले इनको लिखते हैं, यानी x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। अब ये है एक्स स्क्वायर वाई की टर्म और ये है वाई एक्स स्क्वायर की टर्म, तो इन दोनों को इकट्ठा लिखते हैं। तो हमने लिखा प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर। अब ये है एक्स वाई स्क्वायर की टर्म और ये भी है एक्स वाई स्क्वायर की टर्म, तो इनको इकट्ठा लिखते हैं। तो लिखा प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर को लिखा एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब इनको हमने ऐड किया, ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस में ये है 2x वाई स्क्वायर, तो ऐड होने पर हमें मिल गया 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3। अब इन दोनों टर्म्स को ऐड किया, ये भी है एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ भी है एक्स स्क्वायर वाई, तो 2x स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई हो गया प्लस में 3x स्क्वायर वाई और ये प्लस में 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस, अब इन दोनों टर्म्स को लेते हैं, यहाँ पे भी है 3xy, यहाँ पे भी है 3xy, तो इन दोनों टर्म्स से 3xy कॉमन लेते हैं, तो जब यहाँ से 3xy कॉमन गया तो यहाँ बच गया x प्लस, और जब यहाँ से 3xy कॉमन गया तो यहाँ बच गया y इज इक्वल टू, अब ये हमें यहाँ राइट हैंड साइड मिल चुकी है। तो यानी ये आइडेंटिटी यहाँ प्रूफ हो चुकी है। और अब लेते हैं आइडेंटिटी 7। आइडेंटिटी 7, आइडेंटिटी 6 में पढ़ा x प्लस वाई की होल पावर 3, लेकिन आइडेंटिटी 7 में पढ़ेंगे x
माइनस वाई की होल पावर 3। तो इसको प्रूव करने के लिए हम इस आइडेंटिटी की इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा लेफ्ट हैंड साइड और इस ब्रैकेट को यहाँ लिखा, यानी x माइनस वाई की होल पावर 3 इज इक्वल टू, अब x माइनस वाई की होल पावर 3 को लिखा x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई की होल पावर 2। अब यहाँ पे बेस सेम है, जब पावर ऐड होगी यहाँ पे है पावर 1, यहाँ पे है 2, 1 प्लस 2 ये हमें पावर 3 वापस से मिल जाती है, इज इक्वल टू ये ब्रैकेट लिखा x माइनस वाई और अब यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसमें यूज करते हैं आइडेंटिटी सेकंड का, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के। तो इसको हमने यहाँ लिखा x माइनस वाई के होल स्क्वायर की जगह, तो हमें मिला ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके लिए पहले x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब ये लगाया यहाँ पे माइनस का साइन और अब हम y की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो इस ब्रैकेट को हमने यहाँ लिखा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 3, अब x इंटू माइनस का 2xy, तो माइनस का साइन यहाँ 2x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर y, अब x इंटू प्लस का y स्क्वायर, तो प्लस का साइन यहाँ x इंटू वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस का साइन यहाँ लगाया, ब्रैकेट लगाते हैं, y की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर यानी y एक्स स्क्वायर। अब इस y की मल्टीप्लाई करते हैं माइनस के 2xy से, तो माइनस का 2x और y इंटू वाई यानी y स्क्वायर। अब y की मल्टीप्लाई करते हैं प्लस के y स्क्वायर से, तो प्लस का y इंटू वाई की पावर 2 यानी y की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर y प्लस एक्स वाई स्क्वायर। अब माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये टर्म है प्लस की, माइनस प्लस माइनस वाई एक्स स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस 2xy स्क्वायर माइनस प्लस माइनस वाई की पावर 3 इज इक्वल टू, अब ये है पावर 3 की टर्म, ये भी है पावर 3 की टर्म, तो पहले इनको लिखते हैं x की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। अब ये है एक्स स्क्वायर वाई की टर्म और ये भी है एक्स स्क्वायर वाई की टर्म, तो इनको इकट्ठा लिखते हैं, तो माइनस में 2x स्क्वायर वाई और माइनस में वाई एक्स स्क्वायर, इन दोनों में x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। अब यहाँ पे टर्म बचती है एक्स वाई स्क्वायर और ये 2xy स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर 2 और x की पावर 1 है और यहाँ भी y की पावर 2 और x की पावर 1 है, तो इनको अब यहाँ इकट्ठा लिखते हैं, यानी प्लस में एक्स वाई स्क्वायर प्लस में 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस y की पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर वाई माइनस, अब इसको लिखते हैं, ये है वाई एक्स स्क्वायर, तो इसको लिखा एक्स स्क्वायर वाई प्लस, अब ये है एक्स वाई स्क्वायर और ये है 2xy स्क्वायर, दोनों प्लस की टर्म है, तो इनको जब ऐड किया तो हमें मिल गया प्लस का 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। अब इन दोनों टर्म से हमें मिला माइनस का 2x स्क्वायर वाई और माइनस का एक्स स्क्वायर वाई यानी माइनस का 3x स्क्वायर वाई और ये प्लस का 3xy स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस वाई की पावर 3। अब इन दोनों टर्म से माइनस का 3xy कॉमन लेते हैं, तो जब यहाँ से माइनस का 3xy कॉमन गया तो यहाँ बच गया x, और जब यहाँ से माइनस का 3xy कॉमन गया तो यहाँ बच गया माइनस का y। अब ये हमें यही राइट हैंड साइड मिल चुकी है।
अब हमने ये आइडेंटिटी 7 प्रूव कर दी है। अब यहाँ आइडेंटिटी 6 और आइडेंटिटी 7 में एक पॉइंट ध्यान देने का है, तो इनको हम लिखते हैं। तो ये लिख ली हमने आइडेंटिटी 7 और ये लिख ली आइडेंटिटी 6। तो अगर इस आइडेंटिटी 6 में y की जगह अगर हम लिख दें माइनस का y, तो हमें मिलेगा ब्रैकेट x प्लस y की जगह लिखा माइनस का y और ब्रैकेट की होल पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस y की जगह लिखा माइनस का y की पावर 3 यानी कि माइनस के y की होल पावर 3 प्लस 3x y की जगह लिखा माइनस का y, अब ये ब्रैकेट x प्लस y की जगह लिखा माइनस का y ब्रैकेट क्लोज। अब इज इक्वल टू, अब यहाँ पे x प्लस माइनस माइनस y और इस ब्रैकेट की होल पावर 3, अब यहाँ पे x की पावर 3, अब यहाँ पे प्लस का साइन। अब माइनस के y की होल पावर 3 क्या होता है? माइनस के y की होल पावर 3 का मतलब है माइनस y की माइनस y में 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि पावर है 3 इज इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस y इंटू वाई यानी वाई स्क्वायर, अब ये ब्रैकेट यहाँ लिखा यानी माइनस का y इज इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई वाई की पावर 3, यानी कि माइनस के y की होल पावर 3 होता है माइनस वाई की पावर 3। तो यहाँ हमने लिखा माइनस वाई की होल पावर 3 यानी माइनस वाई की पावर 3। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 3xy, अब ये वाला ब्रैकेट x प्लस माइनस माइनस y ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे लिखा x माइनस वाई की होल पावर 3 इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस माइनस माइनस y की पावर 3 माइनस 3xy और ये ब्रैकेट x माइनस वाई। तो अब ये हमें आइडेंटिटी 7 मिल गई है। तो यानी आइडेंटिटी 6 में अगर y की जगह माइनस वाई रख दें तब हमें यहाँ आइडेंटिटी 7 मिल जाती है। अब लेते हैं आइडेंटिटी 8। आइडेंटिटी 8, अब इसको प्रूव करने के लिए इस आइडेंटिटी की इस राइट हैंड साइड को लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा राइट हैंड साइड और अब इन दोनों ब्रैकेट्स को यहाँ लिखते हैं, यानी ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और ये ब्रैकेट यहाँ यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स इज इक्वल टू, अब इन दोनों ब्रैकेट्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले x की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो लिखा x मल्टीप्लाई में ये ब्रैकेट यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब प्लस का साइन लगाया y और अब y की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो इसको यहाँ लिखा, यहाँ इसको एज इट इज लिख लिया। अब लगाया प्लस का साइन और अब z की मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो लिखा z और मल्टीप्लाई में सेम यही ब्रैकेट यहाँ पे यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स इज इक्वल टू, अब x की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 3 प्लस x इंटू वाई स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर प्लस x इंटू जेड स्क्वायर यानी एक्स जेड स्क्वायर। अब x इंटू माइनस का एक्स वाई यानी माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर वाई, अब x इंटू माइनस का वाई जेड यानी माइनस एक्स वाई जेड, अब x इंटू माइनस का जेड एक्स यानी माइनस जेड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब y की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो y इंटू एक्स स्क्वायर यानी y एक्स स्क्वायर, अब y इंटू वाई स्क्वायर यानी प्लस में y की पावर 3 प्लस, अब y इंटू जेड स्क्वायर यानी y जेड स्क्वायर, अब y इंटू माइनस का एक्स वाई यानी माइनस एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर, अब y इंटू माइनस का वाई जेड यानी माइनस वाई इंटू वाई स्क्वायर z, अब y इंटू माइनस का जेड एक्स यानी
माइनस वाई जेड एक्स प्लस, अब z की मल्टीप्लाई करते हैं इस ब्रैकेट में, तो z एक्स स्क्वायर यानी z एक्स स्क्वायर, अब प्लस z इंटू वाई स्क्वायर यानी z वाई स्क्वायर प्लस z इंटू जेड स्क्वायर यानी z की पावर 3, अब माइनस z इंटू एक्स वाई यानी z एक्स वाई, अब माइनस z इंटू वाई जेड यानी y z इंटू जेड यानी z स्क्वायर माइनस, अब z इंटू जेड एक्स यानी z इंटू जेड जेड स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये है पावर 3 की टर्म और ये है पावर 3 की टर्म और ये है पावर 3 की टर्म, तो पहले इनको लिखते हैं, यानी x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3। अब ये है एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और ये है एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो जाती हैं। अब ये है एक्स जेड स्क्वायर प्लस में और ये है एक्स जेड स्क्वायर माइनस में, कैंसिल हो जाते हैं। ये है माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये है प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, कैंसिल हो जाते हैं। ये है माइनस का जेड एक्स स्क्वायर, ये है प्लस का जेड एक्स स्क्वायर, कैंसिल हो जाते हैं। ये है प्लस का वाई जेड स्क्वायर, ये है माइनस का वाई जेड स्क्वायर, कैंसिल हो जाते हैं। ये है माइनस का वाई स्क्वायर जेड, ये है प्लस का वाई स्क्वायर जेड, कैंसिल हो जाते हैं। तो बच गया माइनस का एक्स वाई जेड और माइनस का वाई जेड एक्स और माइनस का जेड एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस वाई की पावर 3 प्लस z की पावर 3। अब ये है माइनस का x y z माइनस में, अब ये तीनों है मल्टीप्लाई में तो इनको लिख देते हैं x y z, अभी भी ये तीनों है मल्टीप्लाई में, माइनस अब ये है z x y, ये तीनों मल्टीप्लाई में है तो इनको लिख देते हैं मल्टीप्लाई में ही x y z, तो इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 प्लस z की पावर 3। अब यहां से ये तीनों सेम है, तीनों माइनस के हैं, तो हमें मिल गया माइनस का 3xyz और यही है लेफ्ट हैंड साइड। तो यानी अब ये आइडेंटिटी 8 हमने प्रूव कर दी है। तो अब ये 8 आइडेंटिटीज हमने यहाँ पे प्रूव कर ली हैं और इनका यूज हम आगे क्वेश्चन के फैक्टराइजेशन में और कंप्यूटेशन में करेंगे।